हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इंडक्शन मोटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्रीज में जब आप जाएंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगी। अब इस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए आप अलग अलग स्टार्टिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो DOL स्टार्टर का यूज करके इस मोटर को रन कर सकते हैं, आप चाहे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो VFD का यूज भी कर सकते हैं। पर इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए VFD के लिए अलग से भी मोटर आती है, जिसे इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स भी कहा जाता है और VFD मोटर्स भी कहा जाता है। तो जब आपकी स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर VFD के थ्रू इजीली रन हो सकती है, तो आपको अलग से VFD मोटर्स की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। और अगर आप एक स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को VFD के थ्रू रन करते हैं तो मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को VFD के थ्रू रन करना चाहते हैं तो मोटर को कितने मिनिमम स्पीड पर आप चला सकते हैं, सो दैट मोटर की जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उसको भी कोई हार्म ना हो। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहां दोस्तों, आपके माइंड में सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि अगर स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर हमारे पास अवेलेबल है, हमारी पूरी इंडस्ट्रीज में 85% मोटर्स जो हम लोग यूज करते हैं ये बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। तो अगर स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को हम लोग VFD के थ्रू रन करें तो ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको अलग से VFD मोटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो देखिए, एक लाइन में इसका जवाब यह है कि जब आप स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को VFD के थ्रू रन करते हैं तो मोटर में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। यही रीजन है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां आपको अलग से VFD मोटर्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स का यूज करना पड़ता है। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि अगर आप स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को VFD के थ्रू रन करते हैं तो इसमें मोटर ओवरहीट क्यों होगी। VFD के थ्रू अगर आप किसी स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को रन करते हैं तो आपके मोटर को एक स्मूथ स्टार्टिंग मिलता है। अगर आप DOL के थ्रू किसी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर में जर्क आएगा, क्योंकि जो DOL स्टार्टर्स होते हैं ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, और जब हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा तो स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर में जर्क भी प्रोड्यूस होगा। पर अगर आप उसी मोटर को, उसी इंडक्शन मोटर को VFD के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो मोटर बहुत स्मूथली स्टार्ट होती है। तो ये तो अच्छी बात है, आपके मोटर में जो स्टार्टिंग जर्क की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप VFD के थ्रू किसी मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो देखिए, जो भी स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर्स होती है उनके कूलिंग के लिए मोटर के एंड कवर पर एक फैन लगाया जाता है। ये फैन ही रेस्पॉन्सिबल होता है आपके मोटर के वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब आपकी मोटर जितने हाई RPM पर रोटेट करेगी, मोटर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतना इफेक्टिवली आपके मोटर को कूलिंग मिलने वाली है, क्योंकि आपके मोटर के एंड कवर पर ये जो फैन लगा है ये फैन आपके शाफ्ट पर लगा हुआ है। तो फैन की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा आपके मोटर की स्पीड होगी। अब आपने तो मोटर में VFD ड्राइव लगाया है, यानी कि आप मोटर की स्पीड को VFD के थ्रू कंट्रोल करने लगे हैं। अब अगर मान लीजिए आप एक स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को बहुत कम RPM पर चलाते हैं तो उसके वजह से आपके मोटर का जो कूलिंग फैन है वो भी अब बहुत धीरे धीरे घूमने लगेगा। इसके वजह से आपके मोटर में सफिशिएंट कूलिंग नहीं हो पाएगी और आपकी जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर है ये ओवरहीट होने लगेगी। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स का यूज किया जाता है, यानी कि VFD बेस्ड मोटर्स का यूज किया जाता है। ये जो VFD बेस्ड मोटर्स होती है इनका जो वाइंडिंग इंसुलेशन होता है ये स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है, जिसके वजह से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम इन्वर्टर ड्यूटी मोटर्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलती। और अगर आप एक स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को बहुत लंबे समय तक अगर कम स्पीड में चलाते हैं और अगर वो ओवरहीट होती रहती है तो उसके वजह से आपका वाइंडिंग इंसुलेशन ब्रेक होने का खतरा रहता है, जिसके वजह से आपकी मोटर अर्थ हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए VFD बेस्ड मोटर्स का यूज किया जाता है। इनका वाइंडिंग इंसुलेशन स्टैंडर्ड मोटर्स के कंपैरिजन में अच्छा होता है, जिसके वजह से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम कम स्पीड पर चलने से VFD बेस्ड मोटर्स में देखने को नहीं मिलती। अब यहां दोस्तों एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर हम किसी स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को VFD के थ्रू रन करते हैं तो मिनिमम कितने स्पीड तक हम मोटर को चला सकते हैं, क्योंकि VFD का यूज करके आप मोटर का RPM तो वेरी करेंगे, तो मिनिमम भी कोई एक लिमिट होगी कि मिनिमम कितने स्पीड तक हम मोटर का RPM कम कर सकते हैं। उस लेवल से अगर आप कम करेंगे तो मोटर में हीटिंग इश्यूज होने लगेंगे।
तो देखिए आपकी थियोरी ये कहती है कि आपके मोटर की जो रेटेड आरपीएम है, आपके मोटर का जो भी रेटेड स्पीड है, उसके 30% से कम आपको मोटर की स्पीड को नहीं लेकर जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक मोटर है जिसका रेटेड आरपीएम 1500 है, आपकी एक मोटर है जो 1500 आरपीएम की है, तो 30% ऑफ 1500 आप निकाल लीजिए, उतने स्पीड से कम आप मोटर को नहीं चलाएंगे। जैसा अगर कोई मोटर 1500 आरपीएम पर चलती है तो फ्रीक्वेंसी वाइज अगर बात करें तो 50 हर्ट्ज होता है। अगर कोई मोटर 50 हर्ट्ज पर चल रही है इट मींस वो अपने रेटेड आरपीएम पर चल रही है। अब 50 हर्ट्ज का आप 30% निकाल लीजिए तो ये अराउंड आएगा 15 हर्ट्ज। तो 15 हर्ट्ज से कम आपको मोटर की स्पीड नहीं लेकर जानी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर है उसमें हीटिंग इश्यूज शुरू होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो कूलिंग है, मोटर में जो कूलिंग है वो अब उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके मोटर के टेम्परेचर पर आएगा। यहां दोस्तों आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि अगर हम स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर के जगह वीएफडी बेस्ड मोटर्स का यूज करें तो क्या हम उसको कितने मिनिमम आरपीएम तक ले जा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर को 30% ऑफ रेटेड स्पीड तक ही ले जाना चाहिए, वैसे अगर आप वीएफडी बेस्ड मोटर्स का यूज करते हैं तो आप 20% ऑफ रेटेड स्पीड तक मोटर का आरपीएम डाउन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हम लोगों के इंडस्ट्रीज में जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर लगी है उसी को हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू रन करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि अलग से वीएफडी बेस्ड इंडक्शन मोटर आप ला रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्योंकि जो वीएफडी बेस्ड मोटर होगी उसका वाइंडिंग इंसुलेशन ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर, तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर है अगर वो डीओएल पर चल रही है और अगर आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है स्पीड वेरिएशन की, तो उसी डीओएल को वीएफडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डीओएल स्टार्टर हटाकर उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को जोड़ दिया जाता है। तो सेम मोटर को जो पहले डीओएल के थ्रू चालू हो रहा था उसी मोटर को अब हम लोग वीएफडी के थ्रू भी रन करते हैं। और रही बात अगर स्पीड रिक्वायरमेंट की, स्पीड एडजस्टमेंट की, तो 30% ऑफ रेटेड स्पीड तक आपको जो एक वाइड रेंज मिलती है स्पीड को वेरी करने की, वो सफिशिएंट है। हमारी इंडस्ट्रीज की जो भी एप्लीकेशन रही है उसमें कभी भी बिलो 30% ऑफ रेटेड स्पीड आपको स्पीड कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। 1500 आरपीएम अगर आपका रेटेड है तो 30% ऑफ 1500 आरपीएम एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ आरपीएम है। इतने वाइड रेंज में आपकी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर और वीएफडी बेस्ड इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हीटिंग इश्यूज प्रोसेस होते हैं किसी भी सिस्टम में, और मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या रहती है आपके स्टैंडर्ड इंडक्शन मोटर में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।